Welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So today we are going to start with a very important topic जो CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. कई बार आपको इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे यूनिट्स ड्राइव करने के लिए या डेफिनेशंस भी आ सकती हैं. सो इसको बड़े अच्छे से आपने हमारा मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी आई थिंक आपको नेम से पता लग रहा है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी. फिर इट इज़ द कंडक्टेंस गिवन बाय ऑल द आयंस दैट इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. मोलर जो है वो मोल से रिलेटेड है. अगर हमारे पास जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो हमने उसकी क्वांटिटी जो ली है 1 मोल ली है. उस 1 मोल क्वांटिटी में से जितने भी आयंस निकलेंगे, प्रोड्यूस होंगे, उससे जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इफ दैट इज अ मोलर कंडक्टिविटी. और आप इसकी डेफिनेशन नोट भी कर सकते हो. इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन. V क्यूबिक सेंटीमीटर के अपने जो वॉल्यूम लिया हुआ है, जो हमने डिल्यूशन की हुई है, पानी जो उसमें डाला हुआ वो कितना नियरली हमने V के राउंड है. V मीन्स इन जनरल हमने V फॉर वॉल्यूम लिया है. क्यूबिक सेंटीमीटर आपको पता है कि जब भी आप लिक्विड्स लेते हो उसको आप किस में लेते हो, वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट. इसलिए 3 बार आ रहे तो हमने क्यूबिक सेंटीमीटर लिया, V क्यूबिक सेंटीमीटर. इसको क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट्स में मेंशन किया हुआ है. तो जब आपने V डिल्यूशन लेनी है, V डिल्यूशन मीन्स की V वॉल्यूम तक वॉल्यूम उसका जो लेना डिल्यूशन लिया है, उसमें जो 1 मोल सोल्यूशन हमारा प्रेजेंट है, जितने आयंस वो प्रोड्यूस करेगा उसकी जो कंडक्टेंस उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ मोलर कंडक्टेंस. अब आपको मोलर कंडक्टेंस है तो पहले मोलैरिटी का पता होना चाहिए. मोलैरिटी क्योंकि इसको जब आपने रिलेशन ड्राइव करना है, इसका हमने फॉर्मूला भी ड्राइव करना है, इसके साथ आपने इसके यूनिट्स भी देखने हैं. तो फॉर्मूला देखने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी, तभी उसके बेसिस पे आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे. जैसे मोलर कंडक्टेंस इट इज ड्राइव फ्रॉम द मोलैरिटी. मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. कि नंबर ऑफ मोल्स, कितने आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन. जब आप सोल्यूशन लीटर्स में लेते हो और मोल्स में लेते हो, उसकी जो क्वांटिटी है तो हम क्या बोलते हैं, वो मोलैरिटी होती है. तो इसमें अगर आप इसका मोलैरिटी का लिखो तो मोलैरिटी इट इज़ इक्वल टू व्हाट, मोलैरिटी हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स, जो भी आप सोल्यूट ले रहे हो, सोल्यूट मीन्स जो भी सॉल्ट आप डिजोल्व कर रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स, एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स. और जो वॉल्यूम है वो किस में लेते हैं, लीटर्स में, वॉल्यूम इन लीटर. ये सिंपल वे में हम लिखते हैं. अब आप देखो, अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए हुए हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, अगर मोलैरिटी को अब m से शो करो और n के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 1, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 लिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की प्लेस पे 1 मेंशन कर दिया, डिवाइडेड बाय V लीटर. वॉल्यूम तो हमने लीटर्स में लेना है. तो अगर आप वॉल्यूम के लिए मीन्स की वैल्यू निकालो तो V लीटर इज इक्वल टू 1/m. अब आपका जैसे मोलैरिटी का हमने पता लग गया कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स है. अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो 1 फिल कर दिया, तो वॉल्यूम इन लीटर ऐसा सच ही रहा है. अब आपने वॉल्यूम पर लीटर की वैल्यू निकाल लेंगे तो मोलैरिटी जो है उसकी साइड चेंज हो जाएगी, तो V लीटर आप ऊपर ले जाओगे. इस बेसिस पे आप देखो कि अगर 1 मीन्स की लीटर्स में अगर मेंशन करें तो 1 m है, वॉल्यूम इन लीटर्स इज इक्वल टू 1/m, दैट इज 1 बाय मोलैरिटी. अगर आप इसको mls में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. अगर आप इसको mls में कन्वर्ट करते हो इन mls, तो आपको पता है कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 ml के बराबर होता है. इसके बेसिस पे हमारे पास जो V लीटर है, V लीटर इज इक्वल टू 1000 ओवर m के इक्वल आ गया. इट मीन्स कि V की जो वैल्यू है वो हम mls में लिखेंगे तो 1000/m आ गया. सो ये तो चलो हमने मोलैरिटी के बेसिस पे देख लेना, वॉल्यूम जो लीटर्स में वो किसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि दैट इज इक्वल टू 1000/m. क्योंकि हमने जो डेरिवेशन करनी दैट इज फॉर द मोलर कंडक्टिविटी. अब हमने इस मोलैरिटी वाली टर्म को हमने कंडक्टेंस के साथ रिलेट करना है. कंडक्टेंस को आप कैपा से शो करते हो, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml. तो 1 ml की जो कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू कप्पा. ठीक है, वो K के इक्वल है. बट हमने किसकी कंडक्टेंस निकालनी है, आपने तो क्योंकि मोलैरिटी के लिए निकाले तो 1 लीटर की निकालोगे ना. सो कंडक्टेंस ऑफ V लीटर. V लीटर मीन्स कि जितनी डिल्यूशन हमने V वॉल्यूम लिया हुआ उतनी डिल्यूशन के लिए अगर आप कंडक्टेंस देखोगे, ये सिर्फ 1 ml की कंडक्टेंस हम कप्पा शो कर रहे हैं. बट हमारे पास जो डिल्यूशन है वो हमने 1 लीटर ली हुई है. तो 1 लीटर वॉल्यूम के लिए अगर आप उसकी कंडक्टेंस देखोगे तो मीन्स कि 1 ml के लिए K है, कप्पा है. और अगर आप मीन्स की इसकी कंडक्टेंस दे रहे हो 1 लीटर के लिए, कि 1 लीटर आप मीन्स कि V लीटर जितनी हमने डिल्यूशन ली हुई है
तो K मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, V लीटर। अब आपको पता है कि V लीटर की वैल्यू हमने निकाल ली है, V लीटर इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू फिल करते हो K इंटू 1000 अपॉन M, तो इस तरह से ये हमारे पास कंडक्टेंस निकल के आ जाएगी V लीटर की। V लीटर में जो हमारा प्रेजेंट जो भी डिल्यूशन हमने ली हुई है। सो दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ द V लीटर। सो आपको पता है कि जो डेरिवेशन हम निकाल रहे हैं दैट इज फॉर द मोलर कंडक्टिविटी, उसके लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी कंडक्टेंस निकली है उसको हमने मोलैरिटी के साथ, मोल्स के साथ भी कनेक्ट करना है, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, इट इज़ अ कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल। तो इसलिए हम लिखेंगे अगर कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल, किस कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल को हम शो करते हैं लैम्डा एम से, ठीक है। दिस इज अ लैम्डा फॉर द कंडक्टेंस, एम स्टैंड फॉर द मोलैरिटी, कि ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है। तो इसके लिए जो कंडक्टेंस आएगी, अगेन कंडक्टेंस के लिए तो कप्पा लिखोगे कि मोलर कंडक्टिविटी है तो कंडक्टेंस वो आएगी। और मोलर कंडक्टिविटी में क्या, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल के लिए आप निकाल सकते हैं कप्पा इंटू, क्योंकि ये जो टर्म है हमारी ये हमने मोलैरिटी के साथ कनेक्ट की हुई है, तो इट इज़ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इस तरह से ये जो मोलैरिटी, सो इस तरह से समझ सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला हमारे पास ये निकल गया है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 ओवर एम। एम जो है कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे जो ली हुई है मोलैरिटी की फॉर्म में ली है। इस वजह से आपने इसकी मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ड्राइव कर लेना है। सिंपल है, बस आपने यही देखना है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो पहले मोलैरिटी की डेफिनेशन पे फोकस करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो 1 फिल कर दिया है, वॉल्यूम आपके लीटर में आ गया। फिर लीटर्स के लिए वॉल्यूम के आपने फॉर्मूला निकाल लिया, दैट इज़ V लीटर इज इक्वल टू 1/m। तो V लीटर का, क्योंकि ये लीटर्स के लिए अगर आप ml में कन्वर्ट करते हो तो 1000 अपॉन m आ गया। क्योंकि अब आपने इसको कंडक्टेंस के साथ कनेक्ट करना है, तो कंडक्टेंस कप्पा से शो करते हैं। 1 ml की कंडक्टेंस कप्पा है, तो 1 लीटर की कितनी होगी, कप्पा इंटू V लीटर। रिलेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी। इसके अलावा और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज रिगार्डिंग इट्स यूनिट्स ड्राइव करने के लिए सेम यही फॉर्मूला आप लिखोगे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इट इज़ अ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब आप अपने मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स ड्राइव करने, तो मोलर कंडक्टिव यूनिट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अब आपको पता है जो कप्पा है, कप्पा के जो ऐसे यूनिट होते हैं दैट इज सीमेन मीटर इनवर्स, ये हम ऐसे यूनिट्स लिख रहे हैं इसके, ठीक है, ऐसे सिस्टम में। इनटू मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी इसमें 1000 न्यूमेरिक वैल्यू उसके यूनिट्स नहीं होंगे, और जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर। अगर आप इसको ऐसे यूनिट्स में लिखोगे तो दैट इज़ अ लीटर, वॉल्यूम हम लीटर्स में ले रहे हैं इसमें। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो वही करो, सीमेन मीटर इनवर्स इनटू, अब ये जो मोल्स है, मोल्स तो डिनोमिनेटर में ही रहेंगे, बट आप जब सिंप्लीफाई करोगे लीटर जो है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मोल पर लीटर है तो ये इसके डिनोमिनेटर में है। तो लीटर जो होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, इन्वर्स करोगे, तो वो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो लीटर आपके पास यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। और लीटर अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो किसकी इक्वल आएगा, सीमेन मीटर इनवर्स इनटू लीटर के प्लेस पे हमने क्यूबिक मीटर भर दिया है और नीचे आ गया मोल। अब अगर आप इसकी कटिंग करोगे तो मीटर यहाँ पे इनवर्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे पावर कितना है, मीटर की पावर 3 है, मीन्स की जो मीटर वो 3 टाइम आ रहा है, एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ओनली 2। क्लियर हो गया होगा कि सीमेन मीटर इनवर्स इनटू मीटर यहाँ पे क्यूब में था, 3 टाइम आ रहा था, और यहाँ पे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 1 मीटर इसका कैंसिल हो गया और 3 की प्लेस पे क्या पावर आ गई, 2। तो फाइनली जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट्स क्या आएंगे, सीमेन, और ये मीटर तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर रह गया, सीमेन मीटर स्क्वायर, और मोल जो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये जब इसका इन्वर्स लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा मोल इन्वर्स। तो दिस इज अ यूनिट ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट्स। ये आपके पास एसआई यूनिट्स आए हैं, एसआई सिस्टम में आए हैं, एसआई यूनिट्स है। अगर आप इसको सीजीएस सिस्टम में लिखते हो तो यहाँ पे मीटर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल का तो ऐसा रहेगा। तो इसको आप सिंपल सीजीएस सिस्टम में भी इसके यूनिट्स लिख सकते हो। अगर हम इन सीजीएस सिस्टम लिखते हैं तो वो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इज इक्वल टू सीमेन, तो वही रहेगा, सीमेन जो मीटर है, मीटर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इन्वर्स भी वही रहेगा, बाकी ऐसा ही रहना है। इस तरह से आप इसके यूनिट्स देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको सेंटीमीटर्स में यूनिट्स मेंशन किए होते हैं,
समटाइम इट इज़ इन द एसआई सिस्टम। तो आपको दोनों से टाइप की यूनिट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। आई थिंक आपको इसके यूनिट्स को ड्राइव करना तो क्लियर हो गया होगा। सिंपल आपने जो फॉर्मूला उसको लिखना है, जैसे कप्पा इंटू 1000/m, कप्पा के यूनिट फिल कर देने हैं, देन मोलैरिटी के, और उसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। और जो कटिंग होती होगी जैसे मीटर इनवर्स और मीटर स्क्वायर की, यहाँ पे क्यूबिक मीटर की कटिंग हो रही है, और जो बैलेंस रह जाता है m2/मोल वो आपने सिंप्लीफाई करके लिख देना है। सो आई होप आपको मोलर कंडक्टिविटी की ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए यूनिट्स एंड इसकी डेफिनेशन डिस्कस करनी है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसे अभी आपने मोलर कंडक्टिविटी का डिस्कस किया, इन द उसी पैरेलल लाइन पे हमने इसका करना है। मोलर कंडक्टिविटी में क्या था, दैट इज अ कंडक्टेंस गिवन बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो जब आप नॉर्मेलिटी की बात करते हो, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या होता है कि इसमें हम नॉर्मेलिटी लेते हैं। नॉर्मेलिटी की जैसे आपको डेफिनेशन पता है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, की जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जब उसमें ग्राम इक्विवेलेंट को हम काउंट करते हैं तो जितनी भी उसमें कंडक्टिविटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट उसमें दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस that is produced from the 1 gram equivalent of the electrolyte that is dissolved in V cubic centimeter of the solution। कि जो भी हमने उसमें सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन की जो भी आपने क्वांटिटी ली है वो क्या है, V वॉल्यूम उसका लिया, V डिल्यूशन ली हुई है। तो इस केस में जैसे आपने उसमें ड्राइव किया था मोलैरिटी की डेफिनेशन से हमने स्टार्ट करके पूरी डेरिवेशन द सेम वे पैरेलल लाइन में वही करना, बस जहाँ पे मोलैरिटी है वहाँ पे हम नॉर्मेलिटी मेंशन कर देंगे, और जहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स लिए वहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। सो आपको पता है कि नॉर्मली, और इसको देख लो पहले कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम शो किससे करते हैं, जैसे मोलर कंडक्टिविटी को अपने शो करते हैं लैम्डा m से, इसको हम शो करेंगे लैम्डा EQ से। तो नॉर्मेलिटी पे पहले फोकस करो कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी यू नो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय द वॉल्यूम इन लीटर्स, कि वॉल्यूम किस में लेना है, हमने लीटर्स में लेना है। इसके बाद आपको पता है कि नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हो, अगर ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इफ इट इज इक्वल टू 1, तो नॉर्मेलिटी के लिए हम n शो कर सकते हो। n किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 1/1 तो क्या, तो अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1/v लीटर। ओके, तो यहाँ पे आप v लीटर की वैल्यू लिख सकते हो, v लीटर इज इक्वल टू द 1/n। अब जो 1/n है दैट इज फॉर द v लीटर। अगर आप उसी तरह जैसे हमने पहले किया था, v लीटर को हम लीटर्स में ना लेके mls में लें, तो हमें पता है कि 1 लीटर में कितने mls हैं, दैट इज 1000। तो v लीटर इज इक्वल टू 1000/n। इस तरह से हमारे पास ये v लीटर की वैल्यू निकल आई कि जो v लीटर है वो इट इज़ इक्वल टू 1000/m। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए ड्राइव करना है फॉर्मूला, तो कंडक्टेंस के साथ रिलेट करने के लिए पहले आप देखो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml दैट इज़ इक्वल टू द कप्पा, और कंडक्टेंस ऑफ अगर आपने निकालनी है इसमें 1 v लीटर की, ये तो 1 ml की होगी ना, तो कंडक्टेंस ऑफ v लीटर की आपने निकालनी है। इसकी जो वॉल्यूम v डिल्यूशन है, जितना आपके वॉल्यूम है लीटर्स में उसके लिए निकालोगे तो क्या आएगा, कंडक्टेंस इनटू v लीटर, वाली कंडक्टेंस ऑफ 1 ml दैट इज कप्पा। इसके बाद क्योंकि हमने जो कंडक्टेंस को रिलेट करना है दैट इज फॉर द v लीटर, जितना हमारे पास वॉल्यूम है लीटर्स में, तो कंडक्टेंस ऑफ v लीटर किसके इक्वल आएगी, कप्पा इंटू v लीटर। इसके बाद आपने क्या करना है, जो v लीटर की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली 1000 नॉर्मेलिटी, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू 1000 नॉर्मेलिटी। सो दिस इज द, अब आपने इसको नॉर्मेलिटी के साथ कर दिया, तो दिस इज द कंडक्टेंस दैट इज गिवन बाय द 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इस तरह से अगर आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखना है, EQ क्या है, इट इज़ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। यहाँ से v लैम्डा EQ क्या, इट इज़ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और आप बोल सकते हो इट इज़ द कंडक्टिविटी गिवन बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से कितनी कंडक्टिविटी मिलेगी, दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n। तो यहाँ से आपके पास ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाता है। तो लैम्डा
लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, क्योंकि इक्वलेंट कंडक्टिविटी है तो ये पहले हमने जो कंसनट्रेशन थी वो मोलैरिटी में ली थी, बट इस बार क्योंकि आपके पास इक्वलेंट कंडक्टिविटी है तो कंसनट्रेशन जो वो हमने नॉर्मेलिटी में ली है। जैसे आपने पहले वो मोलर कंडक्टिविटी में यूनिट्स ड्राइव की थी, इन द सेम वे आपने यहाँ पे करने हैं। तो यूनिट्स के लिए आप लिख सकते हो इक्वलेंट कंडक्टिविटी के लिए अगेन आप ये फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला आपका क्या है, इक्वलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। यहाँ पे फिर आपने जो कैप्पा है इसकी जो यूनिट्स हैं सीमेन आप लिख सकते हो। अगर आपने ऐसा यूनिट्स में लिख रहे हो सीमेन मीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी किस में होती है, ग्राम इक्वलेंट में, इट इज़ इन द ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। क्या हो गए, ग्राम इक्वलेंट पर लीटर। पर लीटर को आप लीटर इनवर्स -1 करके भी लिख सकते हो। और आपको पता 1000 न्यूमेरिक वैल्यू, इसकी कोई अपनी यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। अब आपने जब इसको सॉल्व करना है तो यू नो दैट कि जो हमारे पास सीमेन मीटर इनवर्स इनटू ग्राम इक्वलेंट तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ही है, वो इस वजह से ही रहेंगे। पर यहाँ पे जो लीटर इनवर्स है उसको आप जब न्यूमरेटर में लेके आओगे तो ये इनवर्स हट जाएगा, ये आपके पास सिंपल लीटर आ गया है। और आपको पता है कि जो लीटर है दैट इज़ इक्वल टू द, अगर आप इसको मीट्रिक सिस्टम में मेंशन करते हो तो लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। इस वजह से जो लीटर है दैट इज़ इक्वल टू द 1 क्यूबिक मीटर, ये क्यूबिक मीटर के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से आपने अगर यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सीमेन मीटर इनवर्स इनटू लीटर के प्लेस पे क्या आ गया, आपने क्यूबिक मीटर लिख दिया। क्यूबिक मीटर मीन्स कि मीटर 3 टाइम आ गया आपके पास, एंड डिवाइड बाय द ग्राम इक्वलेंट। और यहाँ पे मीटर इनवर्स और 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सीमेन और मीटर की पावर क्या आ जाएगी, मीटर 2 पावर है तो मीटर की पावर आ गई 2 सीमेन मीटर स्क्वायर एंड पर ग्राम इक्वलेंट। ग्राम इक्वलेंट जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जब आप उसको ऊपर लेके आओगे तो ग्राम इक्वलेंट इनवर्स। इस वजह से आप इसके इक्वलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट्स ड्राइव कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द यूनिट्स ऑफ इक्वलेंट कंडक्टिविटी। ये हमने ऐसे यूनिट्स लिखे हैं, सीमेन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्वलेंट इनवर्स। अब ईजीएस सिस्टम में लिखते हो तो हमने क्या करना है, सिर्फ मीटर स्क्वायर की प्लेस पे आपने सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। सो इन सीजीएस सिस्टम, अगर सीजीएस में मेंशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्वलेंट इनवर्स। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं वो हमारे पास, हम उनको सेंटीमीटर्स में भी ले सकते हैं। अगर सेंटीमीटर सीजीएस है तो आप उसको सेंटीमीटर्स में मेंशन करोगे। अगर ऐसे यूनिट्स आ जाते हैं तो यू विल मेंशन इट इन द मीटर्स, कि सीमेन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्वलेंट कंडक्टिविटी एंड इस ऐसे यूनिट्स। अगर ऐसे यूनिट्स आने तो आपने सिंपल सीमेन मीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्वलेंट लिखना है। अगर सीजीएस सिस्टम में आता है आपको तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्वलेंट, बस आपने सेंटीमीटर और मीटर्स का ही डिफरेंस आएगा। और मोलर कंडक्टिविटी में क्या था, दैट इज़ द कंडक्टेंस गिवन बाय द 1 मोल, और इसमें आपने दैट कंडक्टेंस गिवन बाय द 1 ग्राम इक्वलेंट। बस इतने ही डिफरेंसेस हैं। आपने मोलैरिटी में जब आपने मोलर कंडक्टेंस किया था तो उसमें हमारे पास क्या आया था, मोलैरिटी ली थी कंसंट्रेशन के लिए। और जब इक्वलेंट कंडक्टिविटी आ रही है तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, ये जो कंसंट्रेशन है उसको हम नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यही मेन डिफरेंसेस हैं। कई बार आपको डिफरेंसेस भी आ जाएँ तो यू कैन मेंशन दिस पॉइंट्स। सो आई होप आपको मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्वलेंट कंडक्टिविटी के सारा पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इवन देन इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।